दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति किसी बलात्कारी के समर्थन में उतर जाए, किसी बलात्कारी के समर्थन में धरना या प्रदर्शन करे, किसी बलात्कारी के समर्थन में, किसी हत्यारे के समर्थन में कोई रैली निकाले? दोस्तों, ये हमारे देश के अंदर वर्तमान में हो रहा है। आप सभी लोगों को मालूम है कि इन दिनों ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारे देश की जो महिला पहलवान हैं वो धरना प्रदर्शन दे रही हैं। लेकिन दोस्तों, एक व्यक्ति ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी का सांसद है, जिसके ऊपर दर्जनों से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या जैसे संगीन अपराध भी दर्ज हैं, लेकिन उसके बावजूद इस व्यक्ति को हमारे देश का जो राजपूत समाज है वो समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आप सोशल मीडिया पे जाइए और जितने भी राजपूत समाज के व्यक्तियों के आप पोस्ट देखेंगे इस मामले के ऊपर, उनमें से 100% राजपूत समाज के लोग इस व्यक्ति का समर्थन करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। व्यक्तियों को तो छोड़िए, मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो में महाराणा प्रताप सेना नाम से कोई संगठन है, वो सेना दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गया और वो धमकी देता है इन महिलाओं को जो इसके खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। वो उनको अल्टीमेटम देता हुआ नजर आ रहा है कि यदि धरना प्रदर्शन ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ समाप्त नहीं किया तो 1 लाख राजपूत समाज के लोग पूरे जंतर मंतर को घेर लेंगे। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि इन लोगों की किस प्रकार की मानसिकता है, और ये लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम धर्म के रक्षक हैं। ये लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, अपने आप को भगवान राम का वंशज और महाराणा प्रताप का वंशज बताने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इन लोगों की मानसिकता कैसी है। ये लोग एक बलात्कारी के समर्थन में भी खड़े हो सकते हैं, ये लोग हत्या के आरोपी के समर्थन में भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन इनको जरा सी भी शर्म नहीं आती है इस प्रकार के व्यक्ति का समर्थन करते हुए। आज यदि महाराणा प्रताप जिंदा होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बार फिर से उनको मृत्यु प्राप्त हो गई होती, यदि उन्होंने देखा होता कि उनके नाम पर बने संगठन एक बलात्कारी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराणा प्रताप जो कि साहस के प्रतीक थे, सत्य न्याय के प्रतीक थे, उन्होंने कभी इस प्रकार के बलात्कारी का समर्थन करने का काम जीवन में नहीं किया, लेकिन उनके नाम पर बना संगठन इस प्रकार के बलात्कारी का समर्थन करने का काम कर रहा है। और हमारे देश के 100% राजपूत समाज के लोग ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। यही लोग उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अपराधियों के ऊपर जब कार्रवाई होती है तो उसको सही ठहराने का काम करते हैं, लेकिन जब तक इनकी जाति के किसी व्यक्ति के ऊपर ना हो, जैसे ही इनकी जाति के किसी व्यक्ति का नाम किसी अपराध में आ जाता है, इन लोगों को मिर्ची लगने लगती है और ये लोग उसका बचाव करते हुए नजर आने लगते हैं। आप देखिए दोस्तों कैसे महाराणा प्रताप के नाम से बना संगठन इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। अगर वो पत्थर चलाएंगे तो हम भी पत्थर चलाएंगे, हम भी कमजोर नहीं है, हम महाराणा के चीते हैं। देश संविधान से चलेगा कि ब्रजभूषण जी पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले निराधार हैं। क्यों बैठे जंतर मंतर पे लाठीचार्ज करके भगा दिया जाए उनको? अभी तक जब चिपक के फोटो खिंचवा रही थी आदरणीय सांसद जी से, तब कहाँ थी? दादागिरी वो कर रहे हैं कि हम हुक्का पिया जा रहा है, वहाँ पे लड़कियां सिगरेट पी रही हैं। लड़कियां सिगरेट नहीं, नशा मुक्त भारत बना रहा हूँ मैं, मजार मुक्त भारत बना रहा हूँ मैं। धरना प्रदर्शन का नियम है, आके घेरे बैठे हैं। अरे यार शर्म करो, डरो भगवान से। ये सब विपक्षियों से पैसा लेके बैठे हैं, सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी महाराणा प्रताप सेना। आज जो पहलवान के साथ केजरीवाल, प्रियंका गांधी जैसे भ्रष्ट नेता अपनी रोटी सेकने आ रहे हैं, झूठे आरोप ये तो कोर्ट निर्धारित कर गए। हाय हम लुट गए, ये तरीका बना रखा है। हमारे देश के षड्यंत्र रच रहे हैं, मोदी जी की छवि खराब हो रही है। यौन उत्पीड़न जैसा कैसा आके तमाशा बना के बैठे हैं। ये सब विपक्षियों से पैसा लेके बैठे हैं, सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी महाराणा प्रताप सेना। 3 महीने हो गए, एफआईआर तक नहीं लिखी गई। 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूँ मैं। सेम मेरे संगठन के 1 लाख आदमी घेर लेंगे जंतर मंतर। फर्जीवाड़ा लोकप्रिय सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह 7वीं बार।
एक दो बार के सांसद नहीं है, 7वीं बार सांसद हैं। और भरे मंच पे तमाचा जड़ देते हैं तो अच्छी बात पहलवान। है। अच्छी बात है। अगर गलत बोलोगे तो पिटाई होगी, इसमें गलत क्या कर दिया उन्होंने? उसको कंप्लेन होगी, पिटाई कहाँ से होगी? अभी तो संविधान की बात कर रहे नहीं थे। नहीं नहीं, ऐसा है कि जो भी हो रहा है, जो तमाशा चल रहा है वो अच्छा नहीं है। ये देश की भलाई के काम नहीं हो रहे हैं। वो सांसद इन पहलवानों की दम पर नहीं बने हैं। बहराइच की धरती के लोकप्रिय मतदाताओं ने उनको चुनकर भेजा है, मतदाताओं ने उनको चुनकर भेजा है। ये लोकतांत्रिक देश है, वो कोई राज्यसभा के सांसद नहीं है, वो चुनकर चुने हुए सांसद हैं। 7वीं बार, एक बार उनकी पत्नी सांसद रही, बेटा गोंडा नगर से विधायक है, चुनकर आया है। अगर वो गंदे व्यक्ति होते तो जनता वोट नहीं देती, मशीनों से वोट आता है, चुनकर सांसद हुए, चुने गए हैं। कि ब्रजभूषण जी पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले निराधार हैं। मुझे तो शर्म आती है कि लोग किस प्रकार से महाराणा प्रताप के नाम से संगठन बनाकर इस तरह के बलात्कार के आरोपियों का समर्थन कर रहे हैं। अरे इन लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, अब हमारे देश की गोदी मीडिया ने अपना गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया है और इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने में लग चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस बार जो यह आंदोलन हो रहा है वो बीजेपी की एक सांसद के खिलाफ हो रहा है। और ये तो जाहिर सी बात है, जब बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कोई आंदोलन होगा, कोई धरना होगा, कोई प्रदर्शन होगा, तो कैसे गोदी मीडिया वालों को बर्दाश्त हो सकता है। गोदी मीडिया ने चाटुकारिता की सारी हदों को पार कर दिया है और अब इन महिला पहलवानों को बदनाम करने में लग चुके हैं। आखिर इन महिला पहलवानों की गलती क्या है? आखिर इन महिला पहलवानों की मांग क्या है? सिर्फ इतनी सी ही तो मांग है कि इस व्यक्ति के खिलाफ FIR हो जाए, इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए, इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। सिर्फ इतनी सी ही मांग ये लोग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमारे देश की गोदी मीडिया को। नविका कुमार, जो कि टाइम्स नाउ नव भारत की एक पत्रकार हैं, जो दलाली पत्रकारिता करने में काफ़ी ज़्यादा नाम कमा चुकी हैं, इस पत्रकार ने विनेश फोगाट का एक इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में विनेश फोगाट से पूछती है कि अब तो आपके इस आंदोलन में जितने भी विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं, क्या ये एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है? तो देखिए विनेश फोगाट ने क्या जवाब दिया। कह रहे हैं कि ये पूरा जो आपका प्रोटेस्ट है ये अब पॉलिटिकल हो चुका है। कभी कांग्रेस के लोग आते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के लोग आते हैं, तो ये कहीं आपका प्रोटेस्ट वर्सेस ऑपोजिशन आपको सपोर्ट कर रही है और आपका प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ है, ये पॉलिटिकल हो चुका है। देखिए मैम, 3 महीने पहले हम सरकार के पास ही गए थे, तब तो कोई पॉलिटिकल पार्टी हमने इनवाइट नहीं की थी। विजेंद्र सिंह भी हमारे, वो खुद बॉक्सिंग में ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हैं, उनको भी हमने मना कर दिया था। आप सोच के देखिए हमारे मन में, हमारे सामने कैसी स्थिति थी कि कोई खिलाड़ी आ रहा है जो ओलंपिक में मेडलिस्ट है, उसको भी हमने मना कर दिया क्योंकि वो एक पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं। फिर भी हमारे साथ में पॉलिटिक्स किया गया। तो दुख होता है ऐसा कि हमने जब पॉलिटिक्स की नहीं, जब उन्होंने पॉलिटिक्स की है तो क्या वो मान लेंगे कि हमने खिलाड़ियों के साथ में उस टाइम पे पॉलिटिक्स की थी। और रही बात अभी की, तो हमें ऐसे लगता है कि हम खिलाड़ी, देश के खिलाड़ी हैं। जब हम मेडल जीत के आते हैं तो कांग्रेस वाली पार्टी भी हमें कांग्रेचुलेट करती है, आप आम आदमी पार्टी भी करती है, चाहे ममता जी की जो पार्टी है वो करते हैं, जितनी भी पार्टियां हैं जो वो सभी हमें कांग्रेचुलेट करती हैं। तो क्यों हमारे दुख में वो हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते? बीजेपी, हम तो फुल बोल रहे हैं कि अगर जो बीजेपी में जो भी लोग आना चाहते हैं हमारे सपोर्ट में, बिल्कुल आ सकते हैं। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ पे कोई टिकट लेने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं या कोई अध्यक्ष बनने की लड़ाई नहीं है हमारी। मैं विनेश फोगाट की जो समझदारी है और जिस प्रकार से नविका कुमार जैसे दलाल पत्रकार को उन्होंने जवाब देने का काम किया है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। क्या जबरदस्त जवाब विनेश फोगाट ने दिया है। उन्होंने कहा कि भैया, हम लोगों ने सभी को बुलाया है, हम लोगों ने बीजेपी के नेताओं को भी बुलाया, हम लोगों ने हर एक व्यक्ति को बुलाया जो महिलाओं के सम्मान की बात करता है। और यही सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जब हम लोग जीत कर आते हैं तो हमें कॉन्ग्रेचुलेट करने का काम करती हैं। तो यदि आज हम लोग मुसीबत में हैं तो हमारे दुख में ये लोग सम्मिलित हो गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और दोस्तों, देश में विपक्ष की क्या भूमिका होती है? विपक्ष की यही तो भूमिका होती है कि अगर देश के किसी भी नागरिक के साथ कोई गलत हो तो वो उसके साथ खड़ा हुआ नजर आए। और जब यही काम विपक्ष करता हुआ नजर आता है
तो हमारे देश की गोदी मीडिया को समस्या होने लगती है। उनको लगता है कि उनके पापा नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है और नरेंद्र मोदी की छवि को बचाने के लिए हमारे देश की गोदी मीडिया किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे देश के जो महिला पहलवान हैं, इनका जितना हो सके उतना समर्थन करने का काम ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने का काम कीजिए। यदि आप जंतर मंतर इनके समर्थन में नहीं पहुंच सकते हैं तो जितनी भी वीडियोज़ इनके समर्थन में बन रही हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके और लोग इनके समर्थन में उतर सकें। बाकी यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।